नमस्कार। शुरुआत करेंगे देश के तमाम बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा आत्म योजना के अंतर्गत बाकासर में 1 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में क्षेत्र के किसानों को खरीफ और रबी फसलों की उन्नत खेती, नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। ज्यादा जानकारी जानेंगे हम इनके अधिकारियों से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार बुंगर, कृषि परिवेश। अच्छा, आत्मा योजना अंतर्गत ये जो योजना थी, जो आज मीटिंग बुलाई, ये क्या है? आज जो पंचायत समिति जो फागले के अंदर जो बाकासर ग्राम पंचायत है, उसके अंदर खरीफ मौसम पूर्व आधारित जो कृषि गोष्ठी रखी गई। उसके अंदर किसानों को जो भी खरीफ मौसम के अंदर उगाई जाने वाली फसलों की बुआई के तरीके, इसके अलावा सिंचाई के तरीके, इसके अलावा लगने वाले रोग और कीट के नियंत्रण संबंधित और खाद उर्वरक उपयोग संबंधित आदि बातों का किसानों को जानकारी दी गई। साथ ही जो कृषि विभाग की योजना है उनकी भी जानकारी दी गई कि आप किस प्रकार से फ़ायदा ले सकते हो, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हो, क्या क्या दस्तावेज आपके लिए आवश्यक है, कितने अनुदान राशि। इन सब चीज़ों पर यहाँ पंचायत में आज गोष्ठी की गई, उस पर चर्चा की गई है। यदि वो एक कृषि यंत्र है सर, कृषि यंत्र के जो स्कीम वो क्या है, कैसे लोन ले सकता है? जैसे उसमें एक और बात रहती है, जिसका पिताजी को सरकारी कर्मचारी है और वो बेटा लोन लेना चाहे तो क्या मिल सकता है ऐसी स्थिति में? इसमें देखो इसे क्लियर नहीं है कि मतलब से मान लो पहले बात करना यही है कि यदि बेटे का नाम ज़मीन नहीं है तो आप नोशनल सेल लगा सकते हो। बेटे का उसका नाम ज़मीन नहीं है तो आप पटवारी द्वारा जारी नोशनल सेल आप लगवा सकते हो। पिता बोले सरकारी कर्मचारी हो, चल जाएगा? हाँ, उसमें बेटे के नाम सब्सिडी हो जाएगी। यदि ऐसा किसान जिसके नाम अगर ट्रैक्टर वगैरह आप परिवार में है और वो आपस में अगर सब्सिडी लेना चाहिए तो वो ट्रैक्टर की सहमति पत्र जो लगा के सब्सिडी ले सकते हैं। पूरी प्रक्रिया कैसे रहेगी इसको आवेदन करने की, डॉक्यूमेंट वगैरह? आप नज़दीकी मित्र में जाकर के जो भी कृषि यंत्र आपने क्रय किया है या क्रय मतलब करोगे भविष्य के अंदर, तो जो कृषि यंत्र कोटेशन है फिर की कतौनी है, इसके अलावा ट्रैक्टर की आरसी है, आधार कार्ड पर ज़मीन नहीं है उस स्थिति के अंदर नॉशनल शेयर है और ट्रैक्टर की अगर सहमति पत्र लगाते हो तो जो ट्रैक्टर होल्डर सर्टिफिकेट आप लगा लेकर के और ये मित्र जाकर आप आवेदन कर सकते हो। और कृषि यंत्र जो आवेदन की जो अंतिम तिथि वो 15 जुलाई है, इससे पहले आप आवेदन कर सकते हो। और सब्सिडी इसमें क्या रहेगी? सब्सिडी कितनी मिलेगी? सब्सिडी ये है कि जो बड़े किसान हैं उनको जो सरकार ने जो दर फिक्स कर रखी है अनुदान की, उसका 40% है। और जो छोटे किसान हैं, मौसमी किसान हैं, SC/ST वर्ग के किसान हैं तो उनको 50% सब्सिडी सरकार द्वारा अनुदान राशि के अंदर दी जाती है। अच्छा, ये सब्सिडी जैसे पहले डॉक्यूमेंट का आवेदन करना पड़ेगा? बिल्कुल, पहले अपने फाइल बिल्कुल करना पड़ेगा। आवेदन करने के पश्चात जो भी आवेदन पहले मतलब यही करना कि पहले यंत्र खरीदना पड़ेगा, उसके बाद सब्सिडी? पहले आपको जो भी फर्म है उसके अंदर से आपको कोटेशन लेना पड़ेगा। कोटेशन लेने के बाद में आपको आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन करने के पश्चात आपकी जब भी पत्रावली का जो नंबर आता है उसके पश्चात जो भी कृषि विभाग कर्मचारी से आपको संपर्क किया जाएगा। उसके बाद आप कृषि यंत्र का क्रय कीजिए। क्रय करने के बाद में जहाँ भी जिस फर्म से आपने क्रय किया कृषि यंत्र का उसका जो बिल है, जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट जो कृषि विभाग कर्मचारी सत्यापन किया जाएगा और आपकी हमारे बैंक खाते में जमा की जाएगी। धन्यवाद।